सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वास्तव में इस्लाम विरोधी है राष्ट्रगीत, एक गीत जिसने स्वतंत्रता संग्राम के वक्त देश को एकजुट रखा, एक ऐसा गीत जिसे हम बचपन से सुनते और गुनगुनाते चले आ रहे हैं। क्या वो किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना नेता प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू की नेता गुलाम रसूल बलियावी, हमारे साथ कांग्रेस नेता शकील अंसारी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा श्याम जाजू भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद अतहर देहलवी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मौलाना सैयद अतहर देहलवी जी आप ही से हम कर लेते हैं। क्या राष्ट्रगीत का सम्मान इस्लाम विरोधी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं जिस देश में रहता हूं भारत में जी, उसके संविधान ने भारत के सभी लोगों को, जितने भी लोग रहते हैं, धर्म जात, इन सब से उठकर उनको आजादी दी है। बिल्कुल। जहां तक देशभक्ति की बात है, देशभक्ति जो है वो खाली एक, मैं ये मानता हूं कि वंदे मातरम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसका जो है सम्मान होना चाहिए। उसके सम्मान में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे पहले एक बात हमको और सोचनी चाहिए। किसी को भी देश विरोधी या ये कहना, जो बर्क साहब ने करा वो पार्लियामेंट के रिवायत के बिल्कुल खिलाफ था, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जहां तक इसकी बात है तो आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जब केरला के क्रिश्चियन ने ये बात कही कि राष्ट्रीय गीत की नहीं बल्कि नेशनल एंथम के लिए बात उन्होंने कही कि हमारे जो स्कूल ने, जो कॉन्वेंट स्कूल है केरला में, उनके अंदर जो राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसको मैं भी पढ़ता हूँ, बर्क साहब भी पढ़ते हैं, वो नहीं गाया जाएगा। तो इसमें बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ठीक है भाई, इन लोगों को इजाजत दी जाए क्योंकि इससे इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो जिस देश में हम रहते हैं वो हमको पूरी तरीके से सम्मान भी देता है। तो इसलिए जहां तक वंदे मातरम की बात है, ये बात मालूम होनी चाहिए कि वंदे मातरम के कुछ लफ्जों पर सबको एक जमाने से आपत्ति रही है। कौन से वो लफ्ज हैं जिस पर आपत्ति? इस्लाम इसमें बहुत साफ है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझको अपने भारतीय होने पे बहुत फख्र है। भारत के संविधान मुझको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुसलमान और सबसे अच्छा नागरिक बनाता है। उसी संविधान ने मुझको यह अधिकार दिया कि मैं अपने धर्म का सही निर्वाह करूं। वंदना सिर्फ और सिर्फ इबादत और सजदा जो है वो अल्लाह के लिए है। जब मैं वही कह रहा हूं, तो जिक्र है ही नहीं कि आप सिर झुकाइए वंदे मातरम के आगे, जिस मां शब्द पर आपत्ति है। मुझको इस बात को कंप्लीट करने दीजिए। पहली चीज तो यह है कि जब मैं भारत की जमीन पे सजदा करता हूं तो मैं उसकी जमीन पे ही सजदा करके अल्लाह तक पहुंचता हूं। बिल्कुल। जब मैं इस दुनिया से जाता हूं तो उसी जमीन में आखिरी नमाज पढ़ के उस जमीन में मैं समा जाता हूं। लिहाजा कहने के अंदाज होते हैं जिस चीज को 63 साल से यहाँ के कट्टरवादी ये कहते रहे कि साहब मुसलमान जो है वो राष्ट्र विरोधी हैं, वंदे मातरम नहीं पढ़ते। AR रहमान ने एक ही झटके में माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम कह के पूरे बच्चों की जबान पे ले आए। वही है ना, सवाल तो यही है कि कुछ लोगों की वजह से आखिर राष्ट्रगीत को इस रूप में क्यों लिया जाए? क्या माँ शब्द सांप्रदायिक है? अबू आजमी जी के पास हम चलते हैं। अबू आजमी जी, अगला सवाल आपसे, क्या राष्ट्रगीत का सम्मान इस्लाम विरोधी है? जिस तरह से शफीकुर रहमान उठकर चले गए और हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दरअसल हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है, क्या इस्लाम में इस बात का जिक्र किया गया है? देखिए, इस्लाम में कहा गया है कि इबादत करना है, सजदा करना है तो उसका सजदा करना है जिसने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, दुनिया बनाई वो अल्लाह है। अल्लाह का सजदा करना, अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसका सजदा किया जा सके, जिसकी वंदना की जा सके। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो किया वो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस गीत का एहतराम में खड़े रहना चाहिए। उसे पढ़ना जरूरी नहीं है। इस्लाम, जब कोर्ट ने हमें परमिशन दे दिया है कि हम उस गीत को नहीं पढ़े तो भी हमें संविधान से भी इसका हक है। और अगर कोर्ट नहीं परमिशन देता उसके बावजूद भी हमें, अगर हमारा मजहब ये कहता है कि हमें जो है इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह की करना है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत किसी और के सामने झुका नहीं सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सम्मान में खड़े हो जाने से क्या हट जाता देश की सांसद का? सवाल बड़ा यही है। प्रेम शुक्ला जी, जरा ये बताइए कि जो तर्क दिए जा रहे हैं कि मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है, क्या मजहब सिखाता है आपस में बैर करना? और वो राष्ट्रगीत जिसने आंदोलन के वक्त देश को एकजुट बनाए रखा, उसका इस कदर अपमान बर्दाश्त किया जाना चाहिए? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसके वो गुलसिता हमारा, ये भी गीत बहुत प्यारा है। इस्लाम तो जो है ये भी गाया जा सकता है, इसके किसी को एतराज नहीं है। इस्लाम जो है, अबू हाशिम जी को और मौलाना जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस्लाम तो तस्वीर खिंचाने की भी इजाजत नहीं देता। आप टेलीविजन पे कैसे चले आए? आपको शायद इस्लाम के हिसाब से यदि आपकी सारी जो है कारोबार चल रहा है तो इस्लाम तो आपको पासपोर्ट पर आपको फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। और जो बात वंदे मातरम की जो बात है, बहुत सारी बातें, वंदे मातरम की जो बात है, हाँ, मैं
देखिए इस्लाम के आधार पर ही याद अब चल रहे हैं। आपको जहां लाभ होगा वहां तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खड़ा हो जाएगा, शरीयत खड़ा हो जाएगी, और जहां आपको नुकसान होगा शरीयत से वहां आप शरीयत छोड़ देंगे और भारतीय कानून आदत है जहां आपको किया जाना चाहिए, जहां आपको लाभ होगा। दूसरा शफीकुर रहमान देखिए आप दोनों टोकिए मत, वरना मैं बोलना शुरू करूंगा तो कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे। बनाइए, संवैधानिक रूप से बात, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे, आदमी हो यार, आप तो खुले कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे। बात मत कीजिए, आप संविधान की बात कीजिए, क्योंकि आप सबसे इस देश में संविधान को तोड़ने इस वक्त सिर्फ वंदे मातरम और उसके बोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। इस बहस को सांप्रदायिक मत कीजिए, इस बहस को सांप्रदायिक मत कीजिए। इसको अगर आप संविधान जानते हैं तो संविधान की बात कीजिए। माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी। शकील अंसारी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास मैं आऊंगी। शकील जी, जरा ये बताइए कि क्या वास्तव में इस्लाम में इस बात का जिक्र किया गया है कि वंदे मातरम अगर आप गाते हैं तो आपके मजहब के खिलाफ चला जाएगा और अल्लाह का अपमान होगा? ये देखिए